हेलो दोस्तों, मैं चंचल और आपके बीच लेकर आ रहा हूँ मॉक टेस्ट आगामी उत्तराखंड एग्ज़ाम को लेकर। पुलिस का जितने लोगों का भी पुलिस का एग्ज़ाम है, बहुत कम समय में एक आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, जिससे आपका आसानी से रिवीजन हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। हर रोज़ 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके सामने आएंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर क्वेश्चनों को आप तक ले आ सकें हम लोग। तो आज शुरू करते हैं पहला मॉक टेस्ट के साथ। महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है वो चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय पार्क बनाया था और 14 जुलाई 1982 को फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दूसरा इसमें है आपका फूलों की घाटी को आपका कालिदास ने अपनी एक रचना है रघुवंशम, उसमें फूलों की घाटी को अलका शब्द के अलका कहकर पुकारा है। देन दयारा बुग्याल जो है वो उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल को विश्व प्रसिद्ध दिलाने का काम चंद्रप्रभा अहतवाल ने किया था और दयारा बुग्याल में एक विशेष प्रकार की होली खेली जाती है उत्तरकाशी के दयारा में, जिसको कहते हैं मक्खन की होली। बेदनी बुग्याल आपका जो है वो चमोली में है, बेदनी बुग्याल। और हर की दून जो है वो उत्तरकाशी में है। हर की दून आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अभी हाल ही में 2022 में इधर आपका चमोली में एक बुग्याल है जिसको बगची बुग्याल कहते हैं, उसको ट्रैक ऑफ द एयर घोषित किया गया है पिंडारी ग्लेशियर के साथ। तो बगची बुग्याल भी आपका कहाँ है? आपका चमोली में है। फिलहाल इसका आंसर नंदकानन वर्तमान में जाना जाता है फूलों की घाटी की। स्कंद पुराण या महाभारत में इसका वर्णन है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड मूल के व्यक्ति को सबसे पहले लंदन की रॉयल ग्राफिकल सोसाइटी से अति विशिष्ट प्रेटेंस गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसका सही आंसर है आपका नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत मुंचारी के हैं, जिन्हें मौलिक पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रप्रभा अहतवाल आपका अभी मैंने बताया कि बेदनी बुग्याल को विश्व प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था। और बछेंद्री पॉल जो हैं ये भी प्रथम पर्वतारोही हैं उत्तराखंड। बुल्गारिया ओपन जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन किस जनपद से हैं? तो इसका सही आंसर है, आपको अच्छे से भली भांति पता है, अल्मोड़ा से। अभी और हाल ही में इनको जो मिला है अर्जुन अवार्ड भी मिला है। अच्छा, सेकंड अगले भारत रत्न से विभूषित हुए थे, तो ये आंसर की ओर अगर आप जाएंगे तो इसका सही आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर है आपका गोविंद बल्लभ पंत। थोड़ा सा याद रखिएगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे वो कुमाऊं परिषद के जो टोटल अधिवेशन हुए थे 6, वो छठे अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो पेशावर कांड के महानायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उनका केस लड़ा था। इसमें शैतान सिंह की ओर जो जा रहे हैं, शैतान सिंह का आपके लिए जो है 1962 में मेजर शैतान सिंह को जो मिला था वो आपका परमवीर चक्र मिला था। और गब्बर सिंह नेगी को आपका 1915 में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और 1914 में दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थे। गब्बर सिंह नेगी का संबंध आपका विक्टोरिया क्रॉस से है 1915 में। शैतान सिंह का संबंध जो है आपका 1962 में जो है उसका आपका परमवीर चक्र से। और गोविंद बल्लभ पंत जो है इसमें प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है, जिन्हें भारत रत्न उत्तराखंड से प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद बल्लभ पंत 1957 में। और अगर मैं बात करूं भारत रत्न की शुरुआत जो हुई है वो 1954 से हुई है। और 2 जनवरी 1954 को 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे सीवी रमन। और सीवी रमन जो थे वो भौतिक शास्त्री थे, यानी भौतिक शास्त्र से संबंधित रखते थे, फिजिक्स से संबंधित रखते थे और वैज्ञानिक थे। और इन्हीं सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त भारोत्तोलक महिला है? तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ की हंसा मनराल। इनको पहली महिला जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो है हंसा मनराल। और हंसा मनराल का संबंध भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। हंसा मनराल किस जनपद से संबंधित है? पिथौरागढ़ से। देन अगला क्वेश्चन आइए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था? तो इसका सही आंसर है 1984 में।
1984 में बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर क्या फहराया था, झंडा फहराया था। और 1985 में बचेंद्री पाल को आपका पद्म श्री मिला था। 1986 में बचेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार मिला था। और 2014 में बचेंद्री पाल को लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और 2019 में आपका बचेंद्री पाल को आपका क्या मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। देन अगला क्वेश्चन, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? यह है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने का कारखाना जो है वो ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में ही इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। ऋषिकेश में ही प्रसिद्ध आपका क्या है, सीमेंट उत्पाद के लिए एक स्टेडियम केमिकल लिमिटेड कंपनी है, वो यहीं पर ही है। और ध्यान दीजिएगा कि दो क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो ऋषिकेश में है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो अल्मोड़ा के मोहान में, MM याद रखना, मेडिसिन और मोहान। देन अगला आइएगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड का प्रथम वार मेमोरियल कहाँ बनाए जाने की योजना है? तो ये आपका है देहरादून के चिड़बाग में। देहरादून के चिड़बाग में श्रीयन टापू में घटना हुई थी वो राज्य आंदोलन के दौरान, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। लाल कुआं में आपका पेपर मिल्स है, सेंचुरी पेपर मिल्स, मसूरी माल रोड आपका है। श्रीयन टापू की घटना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी, 10 जनवरी को। यशोधर मठपाल और राजेश रावत इस घटना में जो हुए थे शहीद हुए थे। देन अगला क्वेश्चन आइए, फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2011। फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। 2015 की ओर अगर आप जाएंगे, इसमें 2015 ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन 2015 भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोल जो है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित हुआ था। और जो राज्य गीत है वो 2016 में राज्य की गीत की घोषणा हुई थी, राज्य गीत बनाया गया था। और 2016 में ही एक कॉमन पिकॉक है जिसको राजकीय तितली घोषित किया गया था। इन 3-4 क्वेश्चनों की ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगला ये, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? तो इसका आंसर है तीसरा, क और ख दोनों, यानी चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी के साथ आप लोग जाएंगे। चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में मिला है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद थे और चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में अलग अलग चीज़ें भी हैं, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन पर। दीप जोशी को 2009 में मिला था और चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में मिला था। 1986 में ही चंडी प्रसाद भट्ट को 1986 में 4 साल बाद 1986 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। इस ओर जाएंगे। थोड़ा पुरस्कारों में मैं बता दूं कि सबसे उच्च सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है। भारत रत्न से थोड़ा सा नीचे आएंगे पद्म विभूषण, फिर उससे नीचे पद्म भूषण, फिर उससे नीचे पद्मश्री। ये नागरिक सेवा में दिया जाने वाले पुरस्कारों का क्रम है। देन इसके बाद आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हर्षा नोटियाल ने विश्व की कितनी चोटियों पर सफल आरोहण किया? तो आप जाएंगे 24, तीसरे ऑप्शन की ओर। और हर्षा नोटियाल का संबंध किस खेल से है, ये भी आपके लिए सवाल बन सकता है, तो पर्वतारोही है। अगला क्वेश्चन आइए, उत्तराखंड में शांति बहाल करने वाले राजनेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है राजेश पायलट। अगला आइएगा, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को, नदी घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदानों को, या सक्रिय घाटियों को? तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक घाटियों को ही दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक घाटियाँ यानी दून और द्वार जो है वो शिवालिक श्रेणी के बीच में पाए जाते हैं, वेस्ट में, यानी सीधे देहरादून पौड़ी गढ़वाल वाले रीजन में। आपको यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में संरचनात्मक घाटियाँ को दून और द्वार कहा जाता है। और दूसरा, इसमें संरचनात्मक घाटियाँ उस समय नहीं होगा तो चौरस और क्षैतिज घाटियों को दून और द्वार कहा जाता है। और यहाँ जनघनत्व तो सबसे सर्वाधिक होता है संरचनात्मक घाटियों में, यानी दून और द्वार में क्या होता है, जनघनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक दून घाटी वाले रीजन में ही होती है। देन एक क्वेश्चन यहीं से ये बन सकता है कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है वो 8 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में किया गया है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लक्ष्य सेन किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अभी मैंने आपको बता दिया, बैडमिंटन, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अगला
मधुमिता बिष्ट किस खेल के लिए जानी जाती है? तो मधुमिता बिष्ट का संबंध है, अगर जो तीसरे ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो बहुत सही जा रहे हैं, बैडमिंटन से हैं, क्योंकि मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और मधुमिता बिष्ट को 1982 में अर्जुन पुरस्कार मिला है और 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किसको? मधुमिता बिष्ट को। और 1982 में अर्जुन पुरस्कार, और 1982 में अभी हमने बात की थी चंडी प्रसाद भट्ट को जो मिला था 1982 में, आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो अगला क्वेश्चन पर आइए, किसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अगर इस ऑप्शन में आप चौथे ऑप्शन की ओर जा रहे हैं तो आप बहुत सही जा रहे हैं, सुरेश चंद्र पांडे को आपका क्या गया, एथलेटिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक मिला है। हैप्पी वैली पर्यटक स्थल किस स्थान पर है? तो ये आपका हैप्पी वैली पर्यटक स्थल जो है ये मसूरी में है। कहाँ है? मसूरी में है। चंबा आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। 5 सड़कों वाला चौराहा कह सकते हैं आप। थलकेदार आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। देहरादून आप भली भांति जानते हैं। 1917 में 1917 में एक जनपद के रूप में देहरादून का गठन हुआ था, कुमाऊं जनपद से अलग होकर। सीमेंट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये अभी हमने बात की थी पहले क्वेश्चन में, ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में ही इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। ऋषिकेश में आपका ये सीमेंट हो गया, और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो मोहन अल्मोड़ा में है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है। और चंद्रप्रभा ऐतवाल ने, मैंने अभी आपको बताया था, दयारा बुग्याल जो उत्तरकाशी में पड़ता है उसको विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। देन अगला ये जी इतने क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, और आगे हम कुछ बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि आपका कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।